तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन देख रहे हैं इसका इलस्ट्रेशन नंबर 4। ये क्वेश्चन एमडीएस यूनिवर्सिटी में 2012 में और राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू डिटेल्स ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यू आर रिक्वायर्ड टू। अब देखो इतना सा क्वेश्चन और ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। देखिए तो क्या करना है, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 40,000, ये लो जी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई। बिजनेस से अदर बिजनेस है, ध्यान रखना 90,000, तो 90,000 की इनकम आ गई। और कॉटेज इंडस्ट्री से आपका प्रॉफिट है 50,000, ये 50,000 आ गई। कुल मिला के बिजनेस की इनकम आ गई 140 की। हाउस प्रॉपर्टी और बिजनेस की इनकम जोड़ दी तो ये आपका आ गया ग्रॉस टोटल इनकम। अब इस ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन देने कौन से। द सोसाइटी हैज गिवन ए डोनेशन ऑफ 10,000 टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ये 80G का डिडक्शन होता है और ये कैसे कैलकुलेट होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए 80G के डिडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि सबसे लास्ट में दिया जाता है, तो पहले आपको सेक्शन 80P के डिडक्शन लेस कर देने चाहिए। हम ये जानते हैं कि कॉटेज इंडस्ट्री का बिजनेस है इसका, तो सेक्शन 80P2A में आपका कॉटेज इंडस्ट्री का डिडक्शन जो है वो आपको मिलता है। तो ये 50,000 रुपए जो है वहाँ पूरे के पूरे 100% आपको 50,000 रुपए का डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा अपन जानते हैं कि अगर आप कंज्यूमर बिजनेस करते हैं तो आपको 80P2C में 1 लाख का डिडक्शन मिलता है, लेकिन ये कंज्यूमर बिजनेस ऐसा कहीं लिखा नहीं है तो अदर बिजनेस माना जाएगा। और इस तरीके से 80P2C में आपका 50,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। कुल मिलाकर 1 लाख के डिडक्शन आपको मिल गए हैं। अब आपका 80G का नंबर जो है वो आपका आएगा। तो देखो 80G के डिडक्शन को अब आपको समझना है, तो सबसे पहले इसमें एडजस्टेड जीटीआई निकलती है। देखो एडजस्टेड जीटीआई, एडजस्टेड जीटीआई कैसे निकलती है, जीटीआई तो जीटीआई कितनी है 1,80,000 माइनस एलटीसीजी, तो एलटीसीजी इस क्वेश्चन में है नहीं, माइनस एसटीसीजी अंडर सेक्शन 111A भी होता है, वो भी इसमें नहीं होगा नॉर्मली, माइनस अदर डिडक्शन, अदर डिडक्शन है ये 50 और 50 यानी 1 लाख। तो आपकी इनकम बची है 80,000 रुपए, ये आपकी एडजस्टेड जीटीआई कहलाएगी। अब एडजस्टेड जीटीआई का 10% 8,000 या एक्चुअल डोनेशन 10,000, दोनों में से जो लोअर हो, ध्यान देना, दोनों में से जो लोअर हो, लोअर यानी 8,000, इस पे 100% डिडक्शन आपको मिलेगा। तो 8,000 का 100% आपका हो गया कितना, 8,000। इसीलिए 8,000 का डिडक्शन जो है वो आपको मिला है। तो ये 80G का डिडक्शन 8,000, ये 50-50 1 लाख, 1,08,000 का डिडक्शन मिल गया। 1,80,000 में से 1,08,000 लेस हो गए, टोटल इनकम आपकी हो गई 72,000। तो देखिए अब आपकी 72,000 की आपकी इनकम, टैक्सेबल इनकम निकल चुकी है। अब आप इस पे टैक्स लगाएंगे। पहले 10,000 पे 10% यानी 1,000 फिक्स है ये तो। अगले 10,000 पे 20% यानी 2,000। 72,000 में से 20,000 पे टैक्स लग चुका, बाकी बचा आपका 52,000, उस पर 30% टैक्स लगेगा 15,600। टोटल टैक्स आपका आ गया 18,600। अभी इतना छोटा सा क्वेश्चन है जो आपका आया है। अब टैक्स में आपका सेस लगेंगे 4%, वो टैक्स पे 4% होते हैं, यानी 18,600 का 4%, ये आ गया टोटल टैक्स। पर इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा, ये 44 है, 44 की जगह 40 हो जाएगा। अगर ये 45 होता ना तो फिर ये 50 हो जाता, पर 44 है तो ये 40 पे रुक जाएगा। देखिए एक एग्जांपल नंबर 6 ले रहे हैं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2006 में आया हुआ क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर रिलेटेड टू डिटेल ऑफ इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट। ओके, रेंट रिसीव्ड, ध्यान देना टैक्सेबल रेंट नहीं है, ये रेंट रिसीव्ड है। और जब रेंट रिसीव्ड दे रखा हो तो उसमें याद कर लो रूल, उसमें एनुअल वैल्यू का 30% का स्टेचुरी अलाउंस या स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। 20,000 का 30% 6,000, टैक्सेबल इनकम आपके आगे 14,000। अगर यहाँ लिखा था टैक्सेबल इनकम 20,000 तो फिर हम कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस नहीं करते, पर यहाँ केवल दे रखा है कि रेंट रिसीव, तो उस कंडीशन में आपको 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन जो गवर्नमेंट अलाउड करती है वो देना पड़ेगा। प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्री स्टैब्लिश इन जनवरी ने स्पेसिफाइड बैकवर्ड एरिया में आपका कोई है, उसमें आपका 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये लो बिजनेस की इनकम होगी 50,000 रुपए। और प्रॉफिट फ्रॉम अदर बिजनेस भी है 88,500, ये भी हो गया, तो बिजनेस की इनकम आ गई 138,500। डिविडेंड फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आपको मिल रहा है 5,000 रुपए का, तो वो भी आपकी हो गई। इस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम आपकी निकल गई 1,57,500। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, 20 मार्क की वेटेज होती है इसकी। ग्रॉस टोटल इनकम निकल गई। अब इसमें से डायरेक्शन देंगे। देखो एक तो आपका, आप अदर बिजनेस कर रहे हैं,
88,500 आपका है। तो उसमें वैसे तो कंज्यूमर अगर बिजनेस होता तो 1 लाख का मिलता, अभी 50,000 का ही मिलेगा। तो 50,000 का तो ये डिडक्शन मिल गया। ATP2C का फिक्स डिडक्शन है, मिलना ही मिलना है, या तो 1 लाख का कंज्यूमर हो तो अदरवाइज 50,000। और एक आप कोऑपरेटिव सोसाइटी से डिविडेंड मिला है 5,000 रुपए का, तो ATP2D लग गया। ATP2D, डी फॉर डिविडेंड मैंने कहा था। तो ये आपका 5,000 का डिडक्शन ये भी मिल गया। कुल मिला के 55 का डिडक्शन मिल गया। टैक्सेबल इनकम आ गई 1,02,500। अब 1,02,500 पे टैक्स लगना है, फिक्स है। पहले 10,000 का 10%, अगले 10,000 का 20%, और बैलेंस 82,500 बचे। 1,02,000 में से 20,000 पे टैक्स लग चुका है, 82,500 उस पर 30% का टैक्स आपका लग गया। टोटल टैक्स निकाला, सेस जोड़ा 28860 राउंड फिगर में, क्यों 10 के मल्टीपल में, तो राउंड ऑफ करने की जरूरत आपको नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देख रहे हैं। द इनकम ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी फ्रॉम द प्रीवियस ईयर एंडिंग आपको दे रखा है। देखो यहाँ भी रेंट रिसीव्ड दिया है, और रेंट रिसीव्ड है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा। 2,70,000 रुपए का रेंट रिसीव्ड है, तो उसमें एक रूल आपका और भी लगता है, वो रूल मैं आपको बता दूं। यदि आपने कोई भी रेंट रिसीव्ड किया जो 2,40,000 से ज्यादा है, वापस बोल रहा हूँ 2,40,000 से ज्यादा है, तो उस पर 10% TDS कट के आपको रेंट मिलेगा। 10% TDS कटने के बाद आपको रेंट मिलेगा, यानी आपको रेंट 90% ही मिलेगा। तो ये 2,70,000 का जो रेंट मिला है ना आपको, ये 10% TDS कटने के बाद है, यानी ये 90% है। तो बताओ 100% कितना होगा? तो इसका मतलब टोटल ग्रॉस रेंट जो है ना आपका, ग्रॉस रेंट बोल रहा हूँ, वो आपका 3 लाख का है। इसीलिए यहाँ ग्रॉस रेंट 3 लाख लिया गया। ये कैलकुलेशन के साथ आप देख सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान रखनी है। आगे चलें। तो ये 3 लाख रुपए का रेंट आपका ले लिया अपन ने यहाँ, ये 3 लाख का रेंट आ गया। इसमें से 30% स्टैंडर्ड लेस कर दो, टैक्सेबल रेंट आ गया आपका। आगे कहता है इनकम फ्रॉम फिशिंग एंड अलाइड एक्टिविटीज 9,000 रुपए। तो ये बिजनेस की इनकम होगी, देखो बिजनेस एंड प्रोफेशन में आ रही है। इनकम फ्रॉम प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड विदाउट द एड ऑफ पावर, 2,000 रुपए की इनकम ये भी है आपकी। तो 2,000 रुपए की बिजनेस की इनकम ये भी दिखाइए आप। और कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी 6,300। तो 6,300 का आपको इंटरेस्ट फ्रॉम गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिला है, तो ये 6,300 है। ध्यान देना गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे TDS नहीं होता। नहीं तो इसमें भी रिसीव लिखा था, और इसको भी ग्रॉस अप करना पड़ सकता है। पर रूल याद कर लो, TDS के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर TDS नहीं होता। आगे चलें। इनकम फ्रॉम बिजनेस है, कोई बिजनेस से 3,000 रुपए की इनकम और हुई है, वो भी लिख दो। और कहता है इनकम फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्री भी है, कोई रूरल एरिया में आपने लगाई थी 60,000 की, तो इस पे भी आपको इनकम, बिजनेस की इनकम हो गई। तो बिजनेस की इनकम हो गई 74,000। अब अपन ने सारी इनकम ले ली है, 210, 74, 63, ये आपकी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम में से आप डिडक्शन देंगे। ATG का तो अपन बाद में देंगे। इसमें एक फूड प्रोडक्ट्स के लिए आपका जो ये रूरल एरिया में आपने लगाया है, तो रूरल एरिया का आपका रूल लगता है इसमें कि जो भी बिजनेस की इनकम होगी उसका 25% का आपको डिडक्शन मिलेगा। तो 60,000 का 25%, 80IB, आई फॉर इंडस्ट्री होता है, इसको याद कर सकते हो। 15,000 का डिडक्शन आपको ये मिल जाएगा। इसके अलावा ATP के डिडक्शन पहले देने क्यों, मैंने बोला था कि ATG का डिडक्शन जो होता है वो सबसे लास्ट में होता है, पहले बाकी सारे डिडक्शन दे दो उसके बाद, क्योंकि उसमें एडजस्टेड GTI निकलती है। अब यहाँ क्या क्या है, एक तो आपके बिजनेस है अलग अलग टाइप के, आप देखेंगे। एक तो आपका है फिशिंग का बिजनेस, तो ATP2A में डिडक्शन मिल जाएगा इसका, है ना। विदाउट द एड ऑफ पावर आपका एग्रीकल्चर 2,000 का ये भी है, 9,000 का ये हो गया। ठीक है, तो देखो ये डिडक्शन मिल जाएंगे आपके 2,000 और 9,000 के। और इसके अलावा आपकी अदर बिजनेस की जो इनकम है उससे भी आपको डिडक्शन जो है वो आपको मिलना चाहिए। तो अदर बिजनेस का, क्योंकि अपन जानते हैं कंज्यूमर सोसाइटी होती तो 1 लाख का डिडक्शन मिलता, और कंज्यूमर सोसाइटी अगर है तो, और अगर अदर बिजनेस है तो 50,000 का डिडक्शन ATP2C के अंदर मिलता। देखिए टोटल बिजनेस इनकम थी 74,000, और 74,000 में से बिजनेस में आप ये 15, 9 और 2 इनका डिडक्शन दे चुके हैं। 15, 9 और 2, तो ये हो गया 15 और 9, 24 और 2, 26,000 का डिडक्शन आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब बिजनेस इनकम कितनी बची? 48। बिजनेस की इनकम 48 बची, तो अब 50 का डिडक्शन कैसे दे सकते हैं? वैसे तो 50,000 का मिलना चाहिए, पर बिजनेस इनकम ही 48 बची हुई है, तो फिर आप 48 का ही डिडक्शन देंगे, विच एवर इज लोअर का ही तो डिडक्शन देंगे। तो 48 का डिडक्शन आपका यहाँ मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये सारे डिडक्शन हो गए। अब आपका नंबर आ गया 80G का। और 80G के लिए क्वेश्चन में लिखा है द सोसाइटी हैज गिवन ए डोनेशन ऑफ 6,000 टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। देखो दोबारा आया, मैं कहा ये रूल फिक्स है, कुछ एक रूल आपसे पूछेंगे। तो अब आपको इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले आप निकालेंगे एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI कितनी है?
2,90,300 माइनस ऑल अदर डिडक्शन। ऑल अदर तो ये हो गए सारे आपके 15, 9, 2 और 48, तो ये आ गए 74 के डिडक्शन हो गए। टोटल ये जो डिडक्शन है ये आपके 74 है। अब 2,90,300 में से 74,000 जो है वो आपको लेस करना है। ये आपका आ रहा है 2,16,300। इसका 10% ये आएगा 21,630। तो ये आया एडजस्टेड जीटीआई का 10%। ये एडजस्टेड जीटीआई हमने निकाली है, इसका 10% अपन ने निकाल लिया। इसको कंपेयर करो एक्चुअल डोनेशन से। एक्चुअल डोनेशन था आपका 6,000, एक्चुअल डोनेशन था आपका 6,000। एडजस्टेड जीटीए का 10% या एक्चुअल डोनेशन, दोनों में से जो कम हो 6,000 का 100% रिडक्शन आपको मिलता है, यानी 6,000 का रिडक्शन मिलेगा। इसलिए ये आपका 6,000 का रिडक्शन आया है। अब टोटल 80 का रिडक्शन हो गया, लेस कर दो, ये आपकी आ गई टोटल इनकम। अब टोटल इनकम पे आप टैक्स लगा सकते हैं। पहले 10,000 पे 10%, अगले 10,000 पे 20%। 2,10 में से 20 पे टैक्स लग चुका, बाकी बचे 1,90,300, उस पे 30%। टोटल टैक्स आपका आ गया ये, उस पे 4% सेस लग गया, टैक्स लायबिलिटी आ गई ये। इसमें से रेंट के 30,000 रुपए आपके पहले से टैक्स कटने के बाद मिले थे, चेक करो। आपको रेंट 270 ही मिला था, जबकि टैक्सेबल आपने 3 लाख की है। तो 30,000 का टैक्स पहले कट चुका है। आप गवर्नमेंट को कहोगे सर मेरे को तो 270 ही मिला था, आपने मेरी इनकम में लिखा है 3 लाख है, 30,000 तो पहले ही कट चुके थे, मेरे को मिले ही 270 थे। तो वो 30 का रिडक्शन गवर्नमेंट आपको यहाँ आके देगी कि 62 में से 30 का टैक्स आपका ऑलरेडी जमा है। तो अब आपका टैक्स बनता है 32,493। 493 का 490 ही रह जाएगा और आपका टैक्स हो जाएगा 32,490।